धन्यवाद देते और हमें दी तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार आज हम सब कुछ कर पा रहे हैं पिता, इसीलिए हम धन्यवाद देते हैं। आपकी समझ, आपकी बुद्धि, आपकी अनुग्रह के द्वारा हमें अगुवाई करो। और पिता धन्यवाद देते सारे जो भाई बहन यूट्यूब में सुनते हैं और जो भी विश्वास योग्यता से क्लासेस कर रहे हैं, सुन रहे हैं, प्रभु आप उन्हें भी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में अगुवाई करो, सच्चे ज्ञान में, सच्चे संगति में, सही वचनों में और सही सिद्धांतों में धन्यवाद देते हैं, तेरी अगुवाई करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, दूसरा पत्रस की किताब है और ये 67-68 के बीच में लिखी गई, इसकी लेखन काल। ओके, 3 अध्याय इसमें। और दूसरा पत्रस का लिखने का इसका जो शीर्षक है यीशु मसीह का ज्ञान, सत्य ज्ञान। ठीक है, यीशु मसीह का सत्य ज्ञान। और 3 भाग में आपको ये मिलेगा। अनुग्रह में बढ़ो, 3 भाग। ठीक है, अनुग्रह में बढ़ो, ये इम्पोर्टेंट है। इस किताब में 3 भागों में आपको अनुग्रह में बढ़ना है। अनुग्रह बहुत जरूरी है हमारे जीवन में, क्योंकि हमारे जीवन अनुग्रह के द्वारा, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, विश्वास के अनुसार हमारा उद्धार हो गया। ये हमारी ओर से नहीं बल्कि परमेश्वर का दान है। इसीलिए हमें अनुग्रह में बढ़ना चाहिए, अनुग्रह में रहना चाहिए। हमारा स्वभाव चरित्र अनुग्रह की हो जैसे परमेश्वर का है। आज हमें इस धरती पर हम कुछ नहीं ले जा सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। एक चीज़ है, हम अनुग्रह दे सकते हैं एक दूसरे को और अनुग्रह का स्वभाव रख सकते हैं। ठीक है, हम लोग देखेंगे 3 भागों में किस तरह से परमेश्वर बात करता है। ठीक है, विषय सूची में हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं जो इसका सही उपयोग करता है। ठीक है, और ये है पत्रस का संदेश विश्वासियों का मसीह में। लिखने की जरूरत नहीं। लिखने की जरूरत नहीं है और हम लोग देखेंगे। ठीक है, पहला पत्रस का संदेश विश्वासियों का मसीह में अपना स्थान जानने और संसार की परीक्षाओं, दुख भोग और सताव में अनुग्रह के द्वारा विश्वास के सिद्धांतों के काम में लाने के विषय में था। परंतु दूसरा पत्रस का केंद्र कलीसिया के भीतर, कलीसिया के अंदर, ठीक है, समस्याओं पर विशेष करके झूठे शिक्षकों पर है। ठीक है, दूसरा पत्रस इसका कलीसिया के अंदर की बात है। कलीसिया में जो जिस कलीसिया में है उस कलीसिया में ये अंदर की बात है। तो झूठे लोग कलीसिया के अंदर घुसे हैं, तो उस झूठे के बारे में बता रहा। इसमें बहुत से समानताएं दूसरे तीमुथियुस, तीतुस और यहूदा की पत्री में से है, मिलता जुलता है। दूसरे तीमुथियुस के किताब, तीतुस के किताब और यहूदा की किताब में मिलता जुलता है। समझ रहे? वो लोग भी झूठे लोगों के बारे में बहुत कुछ बताया और पत्रस भी झूठे लोगों के बारे में बहुत कुछ बता रहा। ठीक है, और झूठे शिक्षक के लिए उपाय ये समझा रहा। उपाय झूठे शिक्षकों को त्यागना और बाइबल की सच्चाई पर स्थिर रहना, यानी कि पवित्र शास्त्र की सच्चाई पर स्थिर रहना। एकमात्र सच्चा ज्ञान परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर से आता है। अद्भुत बात है ना, एकमात्र सच्चा ज्ञान जो परमेश्वर की बाइबल के द्वारा, वचन के द्वारा परमेश्वर से आता है। ओके, और अनुग्रह विश्वासी की झूठी शिक्षा और विरोध के रहते हुए भी मसीह में बढ़ने की योग्यता देता है। क्या बात, क्या कर रहा अनुग्रह? ये अनुग्रह हमें क्या कर रहा? झूठे शिक्षकों के बीच में रहते हुए भी हमें योग्यता बनाता और बढ़ाता है अनुग्रह। इसीलिए अनुग्रह में बढ़ने के लिए अनुग्रह को अगर आप जानते नहीं हो तो सच में आप शैतान का शिकार हो सकते हैं। इसीलिए परमेश्वर अनुग्रह से काम करता है।
और अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ। सबसे महत्वपूर्ण बात, अनुग्रह से हमारा उद्धार, तीसरे का दूसरा अध्याय। ठीक है, एक एक वचन में नमस्कार करता है। यहाँ पर वचन एक एक में कहता है इस प्रकार, सिमोन पतरस की ओर से जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित है, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता से हमारा बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है। ओके, बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है। नमस्कार कर रहा। पतरस ने मसीह का दास और प्रेरित होने के रूप में उनको लिखा, जिन्होंने विश्वास ऐसा बहुमूल्य जैसा हमारा को ग्रहण किया था। वो बता रहा, जैसे हम लोग विश्वास किए, बहुमूल्य विश्वास, वो लोग भी उसी प्रकार विश्वास किया। मैं उन्हीं विश्वासियों के लिए ये नमस्कार दे रहा हूँ। विश्वास का प्रसंग यहाँ परमेश्वर और मसीह के विषय सच्चाई से है, क्योंकि यह परमेश्वर और मसीह के सच्चे ज्ञान के द्वारा उद्धार आता है, बता रहा है। ठीक है, अब हम लोग पहले अध्याय का दूसरे वचन से लेकर 21 वचन तक चलते हैं। सत्य में स्थिर हो, सत्य में स्थिर हो, सत्य ज्ञान। ठीक है, इस अध्याय का शीर्षक क्या? सत्य में स्थिर हो, सच्चाई में बने रहो। स्थिर रहने का मतलब खड़ा होना, सच्चाई से हटना नहीं। ठीक है, ओके। एक वचन 5 से लेकर वचन 7, 8, 7 वचन तक इसमें गुण बताता है, कुछ गुणों को बताता है, गुणों की सूची देता है। ठीक है, लिख रहे आप लोग, सच्चाई में स्थिर हो, बताएंगे हम। पतरस अपनी पत्री को इस पर जोर देते हुए आरंभ करता कि प्रत्येक आशीष जिसका आनंद विश्वासी उठाता है, वह हमारे मसीह के ज्ञान का फल है। इससे कुछ लाभ है, इसके कुछ लाभ है। ठीक है, दूसरा वचन में कहता परमेश्वर की और हमारे प्रभु यीशु मसीह का पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुमने बहुतायत से बढ़ती जाए, क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम सब सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाए। ठीक है, तो इसमें 3 पॉइंट्स लिख लीजिए आप लोग। पहला, परमेश्वर की ईश्वरीय सामर्थ्य ने विश्वासी को, परमेश्वर की ईश्वरीय सामर्थ्य ऐसा भी लिख सकते हैं ना, स्मरण करो ईश्वरीय सामर्थ्य, स्मरण करो ईश्वरीय सामर्थ्य। जो ईश्वरीय सामर्थ्य ने क्या लिखे?
क्या लिखा आप लोग, क्या लिखा है? और आगे वाला लाइन नहीं लिखा, क्या बात है? वो लिख नहीं पाए। क्या बोला तो था? नहीं बोला था? बोला था ना? बोला था ईश्वरीय सामर्थ्य, क्या? परमेश्वर की ईश्वरीय सामर्थ्य ने विश्वासी को जीवन और धार्मिकता के लिए सब कुछ जो आवश्यक है दिया है। बोला था? फिर से ओके, परमेश्वर की ईश्वरीय सामर्थ्य ने विश्वासी को जीवन और धार्मिकता के लिए सब कुछ जो आवश्यक है दिया है, हो गया। पॉइंट दूसरा, परमेश्वर की महान और बहुमूल्य प्रतिज्ञाएं, परमेश्वर की महान और बहुमूल्य प्रतिज्ञाएं। ओके, तीसरा, विश्वासी ईश्वरीय स्वभाव के भागी हो गए हैं। विश्वासी ईश्वरीय स्वभाव के भागी हो गए हैं। ठीक है, एक बात यहाँ पर याद रखें, तो विश्वासी संसार की सारे पाप और भ्रष्टता और लालच से छूट गए हैं पूरी तरह से। ठीक है, क्लियर? तो ये याद रखना बहुत जरूरी है कि एक विश्वासी संसार की लालच, बुराई से, पाप से छूटकर परमेश्वर में शामिल हो गया। हाँ, परमेश्वर में है। तो इसीलिए विश्वासी का जीवन कैसे और किस तरह से होना चाहिए। ठीक है, विश्वासी पाप के द्वारा लाए गई सांसारिक भ्रष्टता से बच गए। नहीं, दो या तीनों पर। ओके, मैं बता रहा हूँ, आप लोग समझो या थोड़ा बहुत जो भी सुन के लिखना है। ठीक है, विश्वासी पाप के द्वारा लाए गए संसार की भ्रष्टता से बच गए। ठीक है, परमेश्वर के महान और बहुमूल्य प्रतिज्ञाओं का फल विश्वासी में विश्वास के साथ ऐसी धार्मिकता गुण होनी चाहिए जैसे आत्मसंयम, दृढ़ता, भाईचारा का प्रेम और इत्यादि। 5 वचन से लेकर हम लोग 7 वचन तक पढ़ते हैं। इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ और समझ पर संयम और संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ अपने जीवन में। सबसे बहुत मूल्यवान चीज़ है इन विश्वासी जीवन में, हम पाप से छूट गए, परमेश्वर में आ गए, परमेश्वर की धार्मिकता हमें मिला, परमेश्वर की प्रतिज्ञा मिला। आज हम विश्वास में कैसे बढ़ेंगे? ठीक है, आज हम विश्वास में कैसे बढ़ेंगे? एक कलीसिया का सदस्य होने के नाते कलीसिया के साथ रहकर मेरा गुण, मेरा स्वभाव ना, यही सारी चीज़ें मुझे परमेश्वर की धार्मिकता में बढ़ाएगी। यही सारी चीज़ें, पवित्रता की जीवन जीना, धार्मिकता में जीवन जीना, आत्मिक प्रौढ़ता में बढ़ना विश्वासी को
क्या कह रहा है? ओके, तो धार्मिकता के द्वारा विश्वासी विश्वास को बढ़ा सकता है और निष्काम और निष्फल से बचाए जा सकता है। तो आगे अगर 8 वचन सद्गुण है, सद्गुण में समझ है, समझ में संयम है, संयम में धीरज है, धीरज में भक्ति है, भक्ति में भाईचारे है, भाईचारे में प्रेम है। तो ये धार्मिकता का वो इंसान बढ़ते जाएगा विश्वासी जीवन में, बहुत बढ़ेगा और बहुत अच्छा से बढ़ेगा और वो कभी निष्काम और निष्फल नहीं हो सकता। ये वो चीजों से बच जाएगा, वो कभी निकम्मा नहीं हो सकता। परंतु दूसरी ओर ये बता रहा कि अगर मैं परमेश्वर की इन गुणों में नहीं बढ़ रहा हूं तो मैं विश्वासी जीवन में यानी कि धार्मिकता के जीवन में एक कलीसिया में असफल विश्वासी बनकर जीऊं। तो असफल विश्वासी बनकर जीने से अच्छा मैं एक सफलदार विश्वासी बनूं, मसीह बनूं। करेक्ट, एक सफलदार मसीह बनूं। आपकी स्वभाव, आपकी चरित्र को देखकर लोग खुद कहने लगे कि वाकई में ये भाई या ये बहन के अंदर वो गुण है जो प्रभु में अद्भुत है। तो ये बहुत जरूरी है, समझ रहे हैं? वचन 9 में देखिए, जिसमें ये बातें नहीं वह अंधा है। क्लियर कहता है, जिसमें ये बातें नहीं है वो बिल्कुल अंधा है। और अंधा आदमी क्या किसको रास्ता दिखा सकता? कोई दिखा सकता? अंधा रास्ता नहीं दिखा पाएगा। करेक्ट, वो अंधा है और धुंधला सा दिखता है, धुंधला सा दिखता। चलो भाई मैं तुमको वहां तक पहुंचाता हूं, फिर भी वो भी गिरेगा, वो भी गिरेगा। धुंधला दिख रहा है, ठीक से दिख नहीं रहा ना, धुंधला सा दिखता है, देखता है और अपने पूर्वकाली पापों से भूलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। जो उसका उद्धार हुआ, परमेश्वर ने क्या कहा, उसको संसार से और संसार की भ्रष्टता से उसे छुड़ाया, वो भूल गया। समझ रहे? तो इसीलिए हमें समझना बहुत जरूरी है। ये बहुत पावरफुल वचन 8 और 9 वचन ना, दोनों वचन। वचन 10 में कहता, इस कारण हे भाइयों अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर न खाओगे, वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओ। वाह, हालेलुया। हाँ, मस्त ना वचन। ओके, आगे बढ़ते। पत्रस ने अपने पाठकों को यह भी स्मरण दिलाया कि उसने मसीह की सामर्थ और आगमन की सच्चाई को आंखों से देखा। ओके, और इस प्रकार उसने वचन विश्वास योग्य है कहा। पत्रस यहाँ संभवतः क्या बता रहा, विशेषकर रूपांतर के वर्णन किया। रूपांतर को देखा था ना, कहाँ पर? मत्ती के 17 अध्याय। करेक्ट, रूपांतर को देखा था जब यीशु पहाड़ पर रूपांतर हुआ था ना, उस चीज को भी देखा था उसने। तो वही वर्णन कर रहा है मत्ती का 17 अध्याय 1 से 13 में, जो पतरस ने देखा था। पतरस बहुत जल्दी कहा था, हे प्रभु आपके लिए और एलिया के लिए और मूसा के लिए हम एक वेदी बनाते हैं ना, वही कहा था पतरस ने। ये वो संकेत कर रहा है जो मसीह के बड़े सामर्थ और महिमा में दूसरे आगमन का एक लघु पूर्व दर्शन है, मत्ती के 17 अध्याय में। ठीक है, एक छोटा सा दर्शन है। यहाँ पर 12 वचन में अगर आप देखोगे, 12 से लेकर आगे, विश्वास का आधार भी यहाँ पर कहा जाता है। इसीलिए यद्यपि तुम में ये बातें
ये बातें जानते हो, तुम ये बातें जानते हो और जो सत्य वचन तुम्हें मिला है उसमें बने रहते हो, तो भी मैं तुम्हें इन बातों की सुधि दिलाने को सर्वदा तैयार रहूँगा। मैं यह अपने लिए उचित समझता हूँ कि जब तक मैं इस घेरे में हूँ तब तक तुम्हें सुधि दिलाकर उभारता रहूँ, क्योंकि यह जानता हूँ कि मसीह के वचन के अनुसार मेरे घेरे के गिराए जाने का समय शीघ्र आने वाला है। वो भी बता रहा कि अब मैं भी बहुत जल्दी मरने वाला हूँ, बहुत जल्दी गिराए जाने वाला हूँ। ढेरे, इस ढेरे का मतलब पतरस का मानवीय शरीर, हाँ, उसका जो मानवीय शरीर, वो जो शरीर में था, और उसमें कहता मेरे ढेरे के गिराए जाने, मतलब कि मसीह के भविष्यवक्ता के कारण यूहन्ना का 21:18 में पतरस जानता था कि वह शीघ्र मर जाएगा। वो पूरी तरह से अच्छी तरह से जानता था कि अभी मेरा मरने का भी समय आ चुका है और मैं ये शरीर को लोग मार देंगे, मैं मर जाऊंगा, वो बता रहा। समझ रहे? इसीलिए मैं ऐसा 15 वचन में, इसीलिए मैं ऐसा यत्न करूंगा कि मेरे जो कुछ करने के बाद तुम इन सब बातों को सर्वदा स्मरण रखो, क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य और आगमन का समाचार दिया था तो वह चतुराई से गढ़ी हुई कहानियों का अनुकरण नहीं किया था, वरन हमने आप ही उससे प्रताप को देखा था। क्या कह रहा? मैं उसकी प्रताप को देखा था। हमने पहले तो उसकी सुसमाचार को बताएं, और उसकी सुसमाचार यह है कि उसने हम सभी लोगों के क्रूस पर मर गया, हमारे पापों का, हमारी दंड, हमारी गुनाह को लेकर, और उसकी हम महिमा को भी देखा, उसकी महिमा को भी हमने देखा ना, जो आगमन के बारे में बात कर रहा। अगर आप आगे पढ़ेंगे तो देखा, ठीक है। इसमें कुछ बातें हैं जो हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। इसके साथ ही पतरस का व्यक्तिगत अनुभव नबियों का वचन था जो बहुत निश्चय था, ठीक है। पवित्र बाइबल की नबूवतों पर विश्वास किया जा सकता है, क्योंकि 3 बातें लिखो। पवित्र बाइबल की नबूवतों पर विश्वास किया जा सकता है पवित्र बाइबल की नबूवतों पर विश्वास किया जा सकता है, क्योंकि पहला पॉइंट, कोई नबूवत नबी के व्यक्तिगत अर्थ लगाने के फल स्वरूप नहीं आई। 20 और 21 वचन, 20 वचन। कोई नबूवत नबी के व्यक्तिगत अर्थ लगाने के फलस्वरूप नहीं आई। हो गया? ओके, 20 वचन में क्या कह रहा? अपनी विचारधारा के अनुसार ये नबूवतें नहीं आई या भविष्यवाणी है जो बाइबल में है, ठीक है। बीस वचन में मालूम 20। ओके, दूसरा पॉइंट देखिए, कोई नबूवत, ये पहला पॉइंट का मैं बता रहा हूँ, कोई नबूवत नबी के व्यक्तिगत अर्थ लगाने के फल स्वरूप नहीं आई, ठीक है। दूसरा पॉइंट, बाइबल के नबियों ने परमेश्वर की ओर से बोला। बाइबल के नबियों ने परमेश्वर की ओर से बोला।
ओके, परमेश्वर की ओर से बोला, मनुष्य की इच्छा से नहीं, मनुष्य की इच्छा से नहीं। ओके, तीसरा पॉइंट, बाइबल के नबी, बाइबल के नबी पवित्र आत्मा जिसने उनके लेखों का बाइबल के नबी पवित्र आत्मा जिसने उनके लेखों का संचालन किया, लेखों का संचालन किया, क्या के द्वारा चलाए, ओके, ब्रैकेट में लिखिए संचालन, नियंत्रित, प्रभावित, 3 बातें ब्रैकेट में, क्या के द्वारा चलाए गए, संचालित, नियंत्रित, प्रभावित, गए बाद में ब्रैकेट बंद कर, ठीक है। बाइबल के नबी पवित्र आत्मा जिसने उनके लेखों का संचालन किया के द्वारा चलाए गए, और ये 3 बातें, ठीक है। इस प्रकार शास्त्र नबियों की पुस्तकों सहित प्रेरितों के परमेश्वर का वचन है और विश्वास योग्य है। और आज जो भी कोई लिखा है ये पवित्र आत्मा ही लिखा, पूर्ण बाइबल को ना। 20 और 21 वचन अगर आप पढ़ते हैं तो इसमें क्लियर लिखता है, 20 और 21 वचन हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। 20 वचन में कहता है इस प्रकार, पर पहले यह जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, परंतु भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। सीधा साधारण वचन समझा देता, जो लोग सिंपल तरीके से समझते हैं, प्यार करते हैं, परमेश्वर के आचरण रखते हैं, भक्ति रखते हैं, सिंपल चीज़ों को सिंपल तरीके से समझ जाएंगे। बहुत सारे झूठे नबी आएंगे, बताएंगे, फिर भी वो भ्रमित कभी होएंगे नहीं। इसमें कुछ बातें हैं जो इस प्रकार बोलता है, ठीक है। वचन किसी के अपने ही विचारधारा, इसके अनेक अर्थ संभवत है, बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं। भविष्यवाणियों की व्याख्या बाइबल के अन्य संबंधित स्थलों में प्रकाशित की जानी चाहिए। भविष्यवाणी में प्राय अनेकों बार पूर्ण होने की क्षमता होती है। भविष्यवाणियों की व्याख्या परमेश्वर की सहायता से ही करनी चाहिए, क्योंकि वे परमेश्वर के द्वारा भविष्यवक्ताओं के प्रेरित किए जाने मात्र से ही दी गई थी, किसी मानवीय प्रभाव से नहीं। और 21 वचन का जो इसका किसी हुई इच्छा से उभारे जाकर, कई सारी बातें यहाँ पर मिलेगी, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई। भक्त जन पवित्र आत्मा की उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। यहाँ पर कुछ बातें हुई, उभारे, ओके। यहाँ पर एक अनुवाद है जो डेल्फ लिपिंग कुछ है, बहाकर या उठाकर, ऐसे शब्द का इस्तेमाल होता है। जैसे प्रेरितों के काम के 27 अध्याय 15 और 17 वचन में इस्तेमाल हुआ है। देखते हैं प्रेरितों के काम की 27 अध्याय 15 वचन, प्रेरितों के काम 27 का 15। ठीक है, यहाँ पर 15 वचन में कहता है, जब यह जहाज पर लगा
लगी तब वह हवा के सामने ठहर ना सका, सो हमने उसे बहने दिया और इसी तरह बहते हुए चले गए। बहना, समझ रहे? मतलब हमने छोड़ दिया, हमने उसको हवा जब आया हमने उसका विरोध नहीं किया, बहने दिया ना, चले जाओ। और वचन 17, मल्लाहों ने उसे उठाकर अनेक उपाय करके जहाज को नीचे से बांधा और सुरक्षित सुरतीस के चोर बालू पर टिक जाने के भय से पाल और सामान उतार कर बहते हुए चले गए। समझ रहे? जो शब्द यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा ना, जो लिपि इस्तेमाल कर रहा, अनुवाद इस्तेमाल कर रहा, और वो है बहते हुए। ये दर्शाता है कि पवित्र शास्त्र की उत्पत्ति मनुष्य की इच्छा से नहीं हुई है। यह अवश्य है कि पवित्र शास्त्र मानवीय लेखकों के द्वारा लिखा गया, परंतु जब लिख रहे थे तब पवित्र आत्मा ने उन्हें अपने नियंत्रण में बनाए रखा, यानी कि बाहर ले गया। वो अपनी शक्ति से रुक नहीं सका, वो पवित्र आत्मा उनको लिखने पर मजबूर कर, समझ गए? हाँ, पवित्र आत्मा उनको लिखने पर मजबूर कर दिया और वो लोग विरोध नहीं किया, तो वो लोग लिखने लगे पवित्र आत्मा की इच्छा में। तो कभी कभी हम लोग भी वैसे होते, इधर जा रहे थे, हमें मालूम है 2008 या 9 में आए थे, 2009 में एक पास्टर हमारे घर आया, बोलता मैं तो और कहीं जा रहा था, मेरा गाड़ी आपके घर पे आके रुका। नहीं बोल सकते, पवित्र आत्मा ले आए, हमें कुछ चीज की जरूरत थी और पवित्र आत्मा उनके हृदय में डाला और उनको लेकर आए, हमारे घर में रुका है और उन्होंने कहा मैं कहीं और जा रहा। तो इस प्रकार से पवित्र बाइबल को लिखा गया। ठीक है, थोड़ा और हम लोग चलते हैं। इस प्रकार शास्त्र नबियों की पुस्तक सहित प्रेरितों के द्वारा परमेश्वर का वचन है और विश्वास योग्य है। यहाँ पतरस सब बातों के लिए परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने के लिए एक शक्तिशाली मामला बना रहा था। समझ रहे कि आपका विश्वासी जीवन परमेश्वर के वचन में ही न्याय की प्रतिज्ञा पर हंसते थे। उनकी झूठी शिक्षा के विरोध में मसीह का सामर्थ, महिमा और न्याय के साथ मसीह का दूसरा आगमन भी सम्मिलित है। क्या कह रहा? मसीह का क्या? मसीह का सामर्थ, महिमा, न्याय के साथ मसीह का दूसरा आगमन भी उसने जोड़ दिया। समझ रहे? ये पतरस का पहले भाग में जो बता रहा, सत्य में स्थिर रहो, हटो मत, और इसका सत्य ज्ञान लो, तब आप झूठे लोग कभी आएंगे तो आप समझ पाओ। समझ रहे? आमीन। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते, आपकी स्तुति महिमा करते, तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार तो भाई तू राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, धन्यवाद देते हैं। दिन कुछ समय प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।